चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो प्यार, दर्द और एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का जो नाम है वो अपने आप में ही एक राज है, दिल लगाना मना था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। तो आइए जानते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई। तो कहानी है पंकज और शिप्रा की, दो लोग जो एक ही अनाथालय में साथ पले बड़े। उनका रिश्ता ना दोस्ती से बहुत गहरा था और दोनों ने साथ मिलकर एक भविष्य का सपना देखा था। कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे उनके। अनाथालय के एक फंक्शन से लौटते हुए उन्होंने एक दूसरे से बस एक सिंपल खुशहाल जिंदगी का वादा किया। मतलब एक अच्छी सी नौकरी हो, एक प्यार करने वाला पार्टनर हो और एक छोटा सा परिवार। बस इतनी सी तो उनकी अपनी दुनिया थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब उनके सपने ने हकीकत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। पंकज को नौकरी मिल गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले जिससे फोन किया वो शिप्रा थी। उसकी आवाज में जो खुशी थी, जो एक्साइटमेंट थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई हो। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। जिंदगी की कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ अक्सर तभी आते हैं जब हमें उनकी उम्मीद सबसे कम होती है। सोचिए, उसी एक फोन कॉल पर जब पंकज अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए बेताब था, शिप्रा ने उसे एक ऐसी खबर दी जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। शिप्रा को ब्लड कैंसर था और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एक पल में पंकज का सारा उत्साह एक गहरे सदमे में बदल गया। पंकज का हर दिन अब अस्पताल में गुजरता था, उम्मीद और बेबसी के बीच। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शिप्रा ने पंकज का हाथ थामा और अपने आखिरी शब्द कहे, और उन्हीं शब्दों के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। शिप्रा के जाने के बाद पंकज जैसे बिखर सा गया। उसका गम इतना गहरा था कि उसने जीने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। और इसी बेबसी में उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसे शिप्रा से दोबारा मिलाने का एक रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो रूहानी था पर उतना ही खतरनाक भी। उस शख्स ने पंकज को एक गुड़िया दी जिसमें शिप्रा की रूह का एक हिस्सा, एक अंश कैद था। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी कि वो जिसे देख रहा है वो शिप्रा नहीं है, वो बस उसकी परछाई है, यादों से बना एक साया जो असलियत से कोसों दूर था। और इस रूहानी सौदे के साथ आए 3 नियम, 3 बहुत ही सख्त नियम। पहला, इस गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखना है। दूसरा, अगर ये कभी घर पर अकेली हो तो रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच घर पर नहीं रहना है। और तीसरा, सबसे अहम और सबसे खतरनाक नियम, वो तुमसे प्यार करने का नाटक करेगी पर तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। शुरू में तो पंकज ने सारे नियम माने, लेकिन उसका अकेलापन और शिप्रा के लिए उसका प्यार धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। वो भूलने लगा था कि वो गुड़िया सिर्फ एक परछाई है और उसे ही शिप्रा मानकर अपनी जिंदगी जीने लगा। पंकज का जो ये भ्रम था अब वो हकीकत से टकरा रहा था। एक रात घड़ी में 2:05 हो रहे थे और वो उस गुड़िया के साथ ऐसे नाच रहा था मानो वो शिप्रा ही हो। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो जमीन पर था, फर्श पर, पसीने से लथपथ, और उसके जिस्म पर नाखूनों के गहरे निशान थे। 3 साल गुजर गए। पंकज की सेहत अजीब तरह से बिगड़ने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी बिना किसी मेडिकल वजह के मुड़ने लगी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका उसे डर था। कुर्सी पर रखी गुड़िया अपनी जगह से खुद ब खुद हिली और उसी रात उसे एक भयानक सपना आया। शिप्रा के रूप में एक साया उससे कह रहा था, मैं तुम्हें लेने आई हूं। पंकज बुरी तरह डर गया था, लेकिन अब तक उसका प्यार उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसने आखिरी सबसे जरूरी नियम को तोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने उस परछाई को अपना सब कुछ मान लिया। और बस इसी के साथ पंकज ने अपनी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। उसने खुद को पूरी तरह से उस साये के हवाले कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो शिप्रा नहीं बल्कि कोई और खौफनाक चीज है। एक रात अपने कमरे में बैठे हुए पंकज ने उस साये का असली रूप देखा। वो कोई खूबसूरत याद नहीं थी, बल्कि एक शैतानी आत्मा थी जो एक छिपकली की तरह उसके कमरे के कोने में दीवार से चिपकी हुई थी। उस खौफनाक मंजर को देखते ही पंकज को वो आखिरी चेतावनी याद आई
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो साया उस पर झपटा और उसकी रूह को हमेशा के लिए अपने साथ खींच ले गया। तो सवाल ये उठता है कि असली राक्षस कौन था? वो शैतानी परछाई या फिर वो प्यार जो किसी अपने को जाने ही नहीं देना चाहता? ये कहानी हमें प्यार और जुनून के बीच की उस बहुत ही महीन सी रेखा पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।